लेमन ऑयल फ्रॉम द फार्मर कैन कॉस्ट 3000, बट उधर से क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि हैवी मेटल का पता नहीं हमको क्या है कैसा है, एंड क्या कितना प्योरिटी कितना कंसिस्टेंसी मिलेगा वो भी पता नहीं है. इनसाइड स्टोरी अगेन, नॉट अ क्लोन स्टोरी, बट किसी ने मेरे को चैलेंज दिया कि भाई साहब, मतलब किसी ने बोला कि इज द बेस्ट सैंडलवुड फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड, एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल रहा है ये, मतलब. सो द आई वाज लाइक, मैंने बॉटल एक्वायर किया. आई हैव अ बॉटल इन स्टूडियो एज वेल. So when I sprayed that, it was cedarwood fragrance, not really sandalwood heavy. Ifra is a very, I mean, काफी लोगों का मिसकंसेप्शन है, मैं आपको मिसकंसेप्शन पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस अगर है तो वो सेफ है, अगर इफ्रा सर्टिफाइड नहीं है तो वो सेफ नहीं है फॉर द स्किन, फॉर द एप्लीकेशन. तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ध्यान लगा सकते 90% of the time of perfumer is absolutely emptiness. एम्प्टीनेस? करेक्ट. क्योंकि आपको empty, अगर आपका दिमाग empty है या head is not having any thoughts, तो ही कुछ कंसेप्ट बन सकता है. करेक्ट. 3.5 लाख, 3.5 लाख. तो ये जो स्प्रे होगा ये कुछ 1000 में जाएगा. और उसका मेरे पास ईमेल पे परमिशन है टू शो दिस. सोर्स किधर से करते हो आप, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. आप इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं हेवी मेटल वाली पॉइजनिंग को? वो पॉइजनिंग ही कहेंगे ना. हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली. हेवी मेटल को मिनिमाइज करने के लिए योर सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू बाय फ्रॉम द सोर्स, अभी कैसा है कि वाइल सोर्सिंग आपको वो सर्टिफिकेशन देता है कि क्लैरिफिकेशन मेरे पास इधर नहीं है वो एक्चुअली. मेरे दूसरे वर्कशॉप पे गोडाउन पे रहता है, बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं. तो एंड सम ऑफ द कंपनीज लाइक फर्मनिश, लश इसेंस, जीवदान, अल्बर्ट वैली, जीवदान का ही है अल्बर्ट वैली, देन IFF का LMR, फैंटास्टिक. आई मीन दे हैव जो भी सर्टिफिकेट मांगो वो दे देंगे आपको. एंड टू एक्वायर वन सर्टिफिकेट देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंस इन्वॉल्व. तो उसके लिए तो उनका प्राइस भी वैसा रहता है. देर इज़ लाइक लेमन ऑयल फ्रॉम द फार्मर कैन कॉस्ट 3000, बट उधर से क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि हैवी मेटल का पता नहीं हमको क्या है कैसा है, एंड क्या कितना प्योरिटी कितना कंसिस्टेंसी मिलेगा वो भी पता नहीं है. सो 3000 के जगह पे लेमन ऑयल को 20,000 देते हैं. दैट इज बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू गेट दो सर्टिफिकेशंस. सो बैक एंड का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसमें, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सेलिंग इंटरनेशनली. हाँ, तो आपके जर्नी पे वापस आते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिविएट कर गए. हाँ हाँ. उसके बाद जैसे कि आपने दीक्षित एंड जैक फॉर्म किया था आपने और जाकिर भाई ने 2018 में. हाँ हाँ. तो उसके बाद आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ी? इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी. पहले तो मेरे उन्होंने आपने जैसे कि कौन से ईयर में फाउंड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल जाकिर भाई, मतलब ही इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन. आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. I mean, his art and his creations are amazing. Very for the acquired taste and niche crowd. And mostly मैं sourcing करता था ingredients का वो brand में, and then we used to sit together to blend. That was the structure of the brand. फिर बाद में पेरितो मोरेनो का sourcing everything and past experience with the Dixit and Zack, वो बहुत मतलब important चीज़ था to understand. And it's a one man show, मतलब from blending to the concept of design to the everything, it's a one man show. So any perfume whenever I make, अभी inside story again, not a clone story, but किसी ने मेरे को चैलेंज दिया कि भाई साहब, मतलब किसी ने बोला कि इज द बेस्ट सैंडलवुड फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड, एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल रहा है ये, मतलब. सो
आई वॉज लाइक मैंने बॉटल एक्वायर किया. आई हैव अ बॉटल इन स्टूडियो एज वेल. So when I sprayed that, it was cedarwood fragrance, not really sandalwood heavy. तो I was like कि कुछ sandalwood के ऊपर बनाना चाहिए, because you know there is no natural smelling sandalwood fragrance in that 8-10,000 का price. Obviously natural oil मिलता है sandalwood का, उससे भी सस्ता मिलता है for a tola, but you know ऑयल का परफॉर्मेंस अलग है, परफ्यूम का परफॉर्मेंस अलग है. गुड परफॉर्मिंग परफ्यूम नहीं था. सो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट. सो मैंने एक 2000 बॉटल्स का बैग चेक आपको किसी ने चैलेंज दिया था, इस वजह से आपने बनाया वो? या ओके. किसने दिया था चैलेंज? वी हैड अ वीडियो. नो नॉट फेलो परफ्यूमर. वेरी गुड फ्रेंड वसीम पार्कर. ओके. I have a video on my YouTube channel as well. Okay, nice. With him. So that was a starting point, absolute starting point. फिर मैंने उसका actually reverse analysis किया back end का, मतलब क्या है वो देखना था मेरे को. उसमें real sandalwood है क्या है, मतलब very very you know homeopathic dosage of real sandalwood पर है. तो होम्योपैथिक डोसेज मतलब कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी. या जिसको उसको क्या बोलते हैं, टिंचर बोलते हैं ना? हाँ टिंचर या फिर वो डाइल्यूशन. या मेरे पास भी होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन है. So that's how it was started. And basically इसमें क्या है, पेरितो मोरेनो को boundaries are not there. Like while creating I don't have a footprint of you know the signature बोलते हैं. अभी आपने आर्टिजनल परफ्यूमर देखे होंगे तो उनका एक स्टाइल होता है, वही स्टाइल पकड़ के वो उसके ऊपर कुछ बनाते हैं. लाइक many big names, but this was meticulously observed by me. Like let's say if you are a oud artisan fragrance, oud के ऊपर ही बनेगा सब कुछ. फ्रांसिस्का बियांकी को पकड़ लीजिए, वो थोड़ा सा स्वीट बेस रहता है. सो यू हैव दैट सिग्नेचर कि वो पकड़ के, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग एक्चुअली. वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को पकड़ के उनके लिए बनाते हैं. लेकिन आई डोंट हैव एनी बाउंड्रीज. तो मेरे पास फ्रेश भी फ्रेग्रेंस है, आपने देखा श्रृंगार भी है. चैलेंजिंग परफ्यूम. बहुत लोगों को ऊद पसंद होता है, जिसको ऊद पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है. या देन वी हैव फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस एज वेल. हाँ, आपका जो अपकमिंग वाला है अमेजिंग. इसकी जो खुशबू है भैया अमेजिंग हो गई है. इसको जैसे जैसे मैंने स्प्रे किया है उसी मैंने सीक्वेंस में रखा है. हाँ. दिस वन वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा इवॉल्व हुआ है. जैसे आपने बोला कि स्वीटनेस आपको इसमें कंट्रोल करना है, लेकिन अभी जो स्वीटनेस है वो भी मुझे ठीक लग रहा है. या आप इसको और कंट्रोल करेंगे तो शायद और अच्छा ये. यू वांट टू अप्लाई इट ऑन स्किन? हाँ श्योर. बॉटल्स बहुत ही प्यारे हैं आपके. वी आर अपग्रेडिंग आवर बॉटल्स. इवन द स्प्रेयर. This salt one, right? It is coming by the name of. Now I can detect the saltiness. Yeah, it is coming by the name of, if we you know अगर चेंज नहीं किया नाम हमने, तो अभी तक तो नाम डिसाइडेड है वेलवेट जेस्ट. वेरी नाइस. और ये आपने बोला था कि आप इसको कम प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं. 4,500. स्टील डील है. वाइट फ्लोरल से उसमें काफ़ी अच्छा पता लग रहा है. या जैस्मिन सांबाक लग रहा है यहाँ पर. जैस्मिन है, सांबाक नहीं है. संपर्क नहीं है. जैस्मिन की कितनी बड़ी फैमिली है. अभी जैसे मैंने हसैन परफ्यूमर से कुछ लिए थे, वो भी अलग अलग जैस्मिन फैमिली के ऑयल्स थे. आपने उसमें ये यूज़ किया क्या, इलांग यूज़ किया क्या? हाँ, इलांग है, कम है, डोसेज इज लो. इलांग इज सो पोटेंट, मतलब उसका आपको वो अगर बॉटल ओपन किया पूरा स्मेल आ जाता है. चलिए इफ्रा के बारे में बात करते हैं. इफ्रा इज अ वेरी, आई मीन काफी लोगों का मिसकंसेप्शन है. मैं आपको मिसकंसेप्शन पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस अगर है तो वो सेफ है.
अगर इफ्रा सर्टिफाइड नहीं है तो वो सेफ नहीं है फॉर द स्किन, फॉर द एप्लीकेशन। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? IFRA क्या है कि IFRA is a body who controls the cosmetics industry in terms of safety. In terms of safety, okay. हाँ, Yeah. not really, there are a lot of other things which I don't want to discuss, but safety aspect बहुत अच्छा cover करते हैं वो. But there are certain things about it कि अभी 2 molecules बैन होने वाले हैं. होने वाले हैं? हाँ, होने वाले. मतलब क्या है कि सप्लायर टेल्स अस कि ये बैन होने वाला है 2027 28 में बैन होने वाला है. ऑलरेडी दे हैव मतलब कंफर्म द बैन. उसको फिर फाइट करने वाले भी बहुत है. मतलब देर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व एज वेल. बैन क्यों होने वाला है? क्योंकि वो स्किन सेफ नहीं पाया गया, ऐसा हाँ, कुछ है क्या? हाँ, उसको अगर एक बंदे को भी किसी को अगर मतलब कुछ रैश आता है या कुछ होता है तो वो इट्स लिटिल sometimes questionable. They have a lot of good study about the ingredient and then वो basically सब companies को inform करते हैं कि these are the molecules which are going to get banned. Okay. अभी कैसा है कि ये जो the most important part is 2 ingredient जो बैन होने वाले हैं that is almost contained in all the natural ingredients. अच्छा, तो हम लोग बता सकते हैं क्या ऑडियंस को कौन से? हाँ, मैं आपको यू कैन शो इट ऑन द नाम आप नीचे दे सकते हैं. दोज आर गेटिंग मतलब उसको थ्रेट है. मतलब अभी तो ये आया है. एंड देर आर लॉट ऑफ मस्की फैमिलीज विच आर प्रूवन टू बी नॉट गुड. मस्क ज़ाइलॉल एक फैमिली है जो मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, जो एक्चुअल कार्सिनोजेनिक पाया गया है. सो एक्चुअल जो है सही में उसको बैन किया तो मतलब वो हैज़ टू बी बैंड, ऐसा है एब्सोल्यूट नेसेसरी. तो ठीक है. सो दोज आर द थिंग्स. बट IFRA इज़ गुड. दे आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब. बट परफ्यूमर्स को ओपननेस जितना चाहिए एंड समटाइम्स नेचुरल मटेरियल को. हाँ, मतलब अभी सैंडलवुड यू कैन यूज ओनली 9% इन अ फाइनल फार्मूला. अच्छा, ऐसा गाइडलाइन में? हाँ, गाइडलाइन में है. ओके. सो सैंडलवुड तो हम मतलब वी आर यूजिंग इट फ्रॉम एजेस. करेक्ट. तो अभी मतलब अभी तो ऐसा है इंडिया में एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंडिया में तो ऐसा है कि आप 2 मिनट यू गो फॉर अ शतपावली और वॉक आफ्टर हैविंग अ डिनर तो आपको इतना पोल्यूशन है बाहर कि डजेंट मैटर एक्चुअली. ओके. एंड पोल्यूशन तो मत पूछिए. हम तो अच्छे सिटी में रहते हैं. दिल्ली वाले तो पूरी मतलब दिल्ली वाले परेशान है. So yeah, that's about the IFRA. But I support them. I have a huge respect for them. But again, creative freedom चला जाता है. For reformulations होते हैं. Lyral करके एक molecule था that has been banned by IFRA. So सब fresh perfumes has been reformulated. अच्छा, मैं इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि IFRA तो चलिए IFRA एक गाइडलाइन देता है, तो क्या उस गाइडलाइन को इंडिया में अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है, या फिर कोई इंडियन गवर्नमेंट का या फिर इंडिया में कुछ अलग आपका गाइडलाइंस है? IFRA का गाइडलाइन किधर भी कौन से भी कंट्री में इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल. मैंडेटरी नहीं है. इवन इन UK इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल. ओके. बट IFRA अभी कैसा है कि वाई दिस इज मैंडेटरी. और कोई रिटेलर IFRA है, यूरोपियन रिटेलर ऑलवेज आस्क यू कि आपका फॉर्मुलेशन IFRA सर्टिफाइड नहीं बोल सकते, IFRA के अकॉर्डिंग टू बनाया है क्या, इन पर्टिकुलरली UK. दैट इज बिकॉज इफ कुछ स्किन एलर्जी आती है, कुछ ये आती है तो लाइबिलिटी आ जाती है. हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं जो परफ्यूम की दुनिया में कदम रखते हैं, वो लोग का ऐसा कहना है कि IFRA सर्टिफाइड है तो अच्छा है, IFRA सर्टिफाइड नहीं है तो अच्छा नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज बोथ वे. इट्स अ सेफ, बट you have to be very specific whenever you buy perfumes. Correct. अगर उसमें सही में जो कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स है, मस्क ज़ाइलॉल हो गया, जो एक्चुअली मिलता है, अभी सभी जगह मिलता है.
तो देखिए ये इनका ऐसा है कि ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर, ही नोज थिंग्स इन एंड आउट। तो ये जो बोल रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत ध्यान से सुनना है। तो इनको सब पता है क्या सेफ़ नहीं है, क्या अनसेफ है, उनको सभी कुछ इन एंड आउट, ही हैज़ द नॉलेज। तो Yes. अगर आप पेरिटो मोरेनो के कोई भी परफ्यूम्स ले रहे हैं तो दैट यू कैन बी, मतलब आप टेंशन फ्री हो सकते हैं कि यू आर 100%. अप्लाइंग समथिंग गुड ऑन योर स्किन। अगर आपको रैशेस नहीं हो रहा है तो आप एक बार पैच टेस्ट कीजिए, अगर आपको रैशेस नहीं हो रहा है देन यू कैन Yeah. बी सेफ। अभी मैं मतलब आपने मेरा रिगल सिलुएट देखा, फिर टोनिको बार्बरिया देखा। नहीं। टोनिको बार्बरिया वाज मंथली सीरीज वाला, अच्छा। वो भी दिखाता हूँ मैं। एंड टोनिको बार्बरिया इज इटालियन बार्बर शॉप, अच्छा। रिगल सिलुएट वाज इंडियन बार्बर शॉप। अच्छा। अभी मेरे को एक कीड़ा था कि इंडिया में अगर राजा का बार्बर शॉप है तो कॉमन मैन का भी बार्बर है ना इंडिया में, जो जाते हैं हम। हाँ। सो वो कीड़ा मैंने मतलब जस्ट फॉर माय एक्सपेरिमेंट लॉन्च नहीं होगा। सो दिस वाज कॉमन मैन्स बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, बट आई विल नॉट लॉन्च दिस। ओके। मतलब जो वाई, लेकिन आप लॉन्च क्यों नहीं करेंगे? अच्छा तो लग रहा है ये। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके। फॉर्मूला भी मतलब क्या है कि इट इज़ अ वेरी नाइस एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली नाइस। बट क्या है आप कि स्मूथनेस चाह रहे होगे, थोड़ा सा क्रीमीनेस। हाँ, टॉनिको बार्बरिया दिखाता हूँ आपको। नाउ द सेकेंड इटरेशन इज हैपनिंग। ठीक है। सो दिस वाज देयर। फिर एक मिनट, ये सॉल्ट टाइड वाला जो है ना, सॉल्ट वाला जो बोला मैं, हाँ। उसका फाइनल वर्जन है ये। 20 नवंबर को फॉर्मुलेट हुआ था, दिस वन पर्टिकुलर वन। थोड़ा डिफरेंस है। इसमें स्वीटनेस कम है, स्वीटनेस कम है। थोड़ा पाइन पाइनी एलिमेंट है। पाइनी एलिमेंट। एक्चुअली क्या है, पाइन का बहुत फाइन इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पाइन वी ऑलवेज एसोसिएट विद फ्लोर क्लीनर। करेक्ट, बहुत लोग एसोसिएट करते हैं। सो कल्चरल एंड अभी कोकोनट का स्मेल इधर चलता नहीं है। नितिश जी, इसमें जो इनिशियली जो आपको स्वीटनेस मिल रही थी काफ़ी बैलेंस्ड हो गया। अभी आप इसको स्मेल कीजिए। हाँ हाँ, वो बैलेंस होगा। वो गया, अब 1 घंटे में गया। यस, दिस इज एक्चुअली गुड। ये भी अच्छा है। then the concept of this sand dunes, it's an internal name. I don't know if we are launching this, but very good concept which I have developed. अभी ये जो concept है, that is basically मेरा internal नाम sand dunes है, but concept is on two spices fighting with each other. So two furious lawyers, kind of. Spices I always call it as a lawyer, because you know they command or they can any spicy elements in the fragrance can basically define how where it will go. अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज नाइस। सैंड ड्यून्स ना? सैंड ड्यून्स। इसमें मुझे सैंडलवुड का भी हिंट मिल रहा है। हाँ हाँ, सैंडलवुड का है। सैंड ड्यून्स ये एक्चुअली ब्लेंड होने के बाद में मैंने एक परफ्यूम लिया था अमोवाच का। ओके। थोड़ा हल्का सा उधर उसके तरफ क्यों जा रहा है मेरे को, मतलब दैट्स व्हाई आई एम स्पेक्टिकल कि अगर उसके तरफ जा रहा है तो क्यों लॉन्च करते हैं। अच्छा। वैसा आउटलैंड्स, आउटलैंड्स। ओके। हल्का सा। आउटलैंड्स का वायल है मेरे पास। हाँ हाँ हल्का सा जा रहा है। हाँ, तो मैं मतलब एब्सोल्युटली नहीं करता हूँ कुछ ऐसा जो मतलब यू नो। किसी को लगे कि क्लोन है। हाँ हाँ हाँ, बट बट डिफरेंट है। तो सारे यूनिक ही है, मुझे लगे हाँ, ये हाँ, डिफरेंट है। तो इसको आप कौन से प्राइस ब्रैकेट में रखने वाले हैं, सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स अगर आएगा तो मतलब देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं किया अभी। ओके। बट स्पाइसेस आर नेचुरल। उसमें जिंजर है, धनिया है, मतलब कोरिएंडर सीड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर।
कैरामल का नोट है कैरामल का भी नोट है। एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हल्का सा आपको बेकरी जैसा भी आएगा उसमें। बेकरी, हाँ एक बैक में बेकरी जैसा ही फीलिंग आ रहा है, करेक्ट। चेरीज काइंड ऑफ। जो उसको क्या डोनट बोलते हैं ना, डोनट वाली हाँ, खुशबू, डोनट जैसा। वैसे खुशबू आ रही है। राइट। सो ये फ्रेग्रेंस में आपको दिस इज खोचांग अगरवुड फ्रॉम थाईलैंड एंड Nice. पारिजात एब्सोल्यूट टुगेदर। प्राइवेट था 10 नहीं 4 ही 10 ml के 4 बॉटल्स थे, और ये जो क्लाइंट था उसके लिए 3-4 बॉटल बनाए थे। ओके, सो दिस वाज, मतलब आपको श्रृंगार पसंद है इसके लिए। श्रृंगार इज नाइस। श्रृंगार वाज द हिंदी ऊद, दिस इज अ थाई। श्रृंगार लेकिन मास मार्केट को पसंद नहीं आएगा, मतलब जो ऊद के नया जो है ना enthusiast उसको, हाँ। उनको नहीं पसंद, उनको पसंद आएगा ऊद एंथुजियास्ट। डेफिनेटली ऊद एंथुजियास्ट अगर चाह रहे हैं कि उनको कुछ अरे वाह लगाते ही मजा आ गया। सो दिस वाज काइंड ऑफ यू नो नॉन लॉन्चेबल फ्रेग्रेंस बिकॉज ऑफ प्राइस टैग। ओके, कंबोडी ऊद भी है, थाई निखिल भी भाई को ये है। भेजा है क्या? उनको काफी अच्छा त्राट। लगने वाला है। हाँ, उनको भेजता हूँ, यही वैल भेजता हूँ उनको। मेरे पास एक्चुअली 2 ही वैल हो गए, एक उधर होगा, एक ये होगा। दिस वाज मेड फॉर वन ऑफ द यू नो वेरी बिग वुड एंथुसिस्ट। अमेजिंग। ये लगाते ही ऐसा लगा कि हाँ एक रिच सी रॉयल सी फीलिंग आई। इसमें पारिजात फ्लोरल एलिमेंट है और आपका कंबोडियन ऊद। कंबोडी नहीं, इसमें थाई ऊद है। थाई ऊद, okay. एंड कंबोडी का हल्का सा टच है। एंड त्रात करके एक रीजन है थाईलैंड में, अच्छा, उधर का है वो ऊद। त्रात Very ऊद nice. है, छोटा सा व्याल होगा इधर। अमेजिंग। सो ये जब फर्स्ट बना था आफ्टर, मतलब मैं तो हैप्पी नहीं था, फिर बाद में बहुत अच्छा इवॉल्व हुआ। ये कॉनोसियर के लिए है और उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। 100%। आप इसको लॉन्च करेंगे क्या? सेम ऊद मिलना मुश्किल है। मुश्किल है। वो दैट वाज पर्टिकुलरली एक्वायर्ड फॉर देम। ओके, अच्छा प्राइवेटली आपने किसी के लिए बनाया हाँ, था हाँ, क्या? हाँ। ओके, प्राइवेट वर्क बहुत कम करता हूँ मैं अभी, क्योंकि तो उनको तो बहुत मजा आया होगा इसको लगा के। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सुपर हैप्पी। रिच अप क्लास एकदम, हाँ। हाई क्लास। कुछ आपने बहुत अच्छा कुछ वेयर किया है। या किसी रॉयल, लेदरी इफेक्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा हाई क्लास लेदर। दैट इज फ्रॉम ऊद। ये लॉन्च होने वाला है पारिजात। ओके, दिस इज थर्ड फ्रेग्रेंस अंडर अवर हायर एंड लाइन। पारिजात का एक्सट्रैक्शन, ये हवा में इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, अभी मेरे पास आया भी नहीं है। अमेजिंग। उसमें ग्रीन एस्पेक्ट भी पारिजात है। अपना वही रात की रानी है ना? रात की रानी, रात का ही फ्लावर है। रात हाँ। की रानी इज डिफरेंट। पारिजात, पारिजात is हाँ, different। पारिजात का फूल जो होता है उसको ऑरेंज कलर का स्टेम रहता है। हाँ, ऑरेंज स्टेम रहता है उसमें। हाँ। करेक्ट, छोटा सा रहता है वो, हाँ। छोटा। सो ये एक पारिजात का फॉर्मूला है। एंड टू गेट योर ओपिनियन, देयर इज वन अनदर फॉर्मूला। दिस वन इज वेरी वेरी हाई एंड फॉर्मूला जो आप अभी देख रहे हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ लॉन्चेबल भी चाहिए ना, प्राइस मतलब टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ द प्राइस, क्योंकि पारिजात एब्सोल्यूट वाज एक्सपेंसिव मटेरियल। थोड़ा सा क्रीमी है ये। हाँ, क्रीमी है, स्पाइसी पारिजात, क्रीमी हाँ, spicy, टुवर्ड्स creamy। पारिजात। एंड इसमें जाई करके जैस्मिन ग्रांडिफ्लोरम, ओके, उसका कॉम्बिनेशन है। एंड दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दिस। हाँ, इसमें अलग अलग नोट्स हिट कर रहे हैं नाक को। हाँ। नाइस। ये एज कंपेयर टू पारिजात ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर आप किसी को पारिजात को एंजॉय करना तो ये ज़्यादा बेटर है। पारिजात हमारा मिलाका थोड़ा सा तलयाल करके जो अत्तर है,
दैट इज कौन सा? मिलाकत अल्लायाल, अच्छा, दैट इज 100% पारिजात। 100% भाई है मेरे पास वो। हाँ, मतलब पारिजात का सिंथेटिक है क्या? हम्म, मतलब मिक्स मीडिया है, ओके। ऊपर ही लगा है, बट बहुत स्ट्रांग है। हाँ स्ट्रॉन्ग तो है। कभी कभी हेडेक इंड्यूसिंग भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया था, आपका वो वाला मलिकत अल्लाह, अच्छा वो आपने मुझे स्मेल कराया। यस, दिस इज आउट एंड आउट पारिजात, मतलब जिसको रियलिस्टिक पारिजात चाहिए वो ये है। नेचुरल पारिजात का एब्सोल्यूट इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं रहता है, बिकॉज नेचुरल इसका भी रियलिस्टिक नहीं रहता है। अपना ट्यूबरोज का एब्सोल्यूट करेक्ट। बहुत हल्दी के तरफ चला जाता है वो, लाइक टर्मरिक का नोट प्रोमिनेंट रहता है उसमें। वेरी नाइस। आपको तो यहाँ काम करके एकदम जो फीलिंग आती होगी ना, अमेजिंग। हाँ एक परफ्यूमर को क्या चाहिए कि ये थोड़ा सा काम एंड पीस हाँ हाँ, पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा वो सोच सके, ध्यान लगा सके। 90% ऑफ द टाइम ऑफ परफ्यूमर इज एब्सोल्युटली एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस, करेक्ट। क्योंकि आपको एम्प्टी, अगर आपका दिमाग एम्प्टी है या हेड इज नॉट हैविंग एनी थॉट्स, तो ही कुछ कंसेप्ट बन सकता है। करेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कुछ ना कुछ चलते रहता है। अभी लेदरवुड का फॉर्मुलेशन चल रहा है। लेदरवुड, हाँ, नाइस। फिर और एक फ्रेग्रेंस दिखाता हूँ मैं। आई थिंक, रेड, आपने नाम क्या रखा था उसका? रेड, ये वाला KEG। हाँ हाँ, ये वाला, हाँ, दिस इज खोचांग पारिजात। खोचांग पर। खोचांग इज अ रीजन। ये मैं सबको दिखाना चाहूँगा, ये शायद किसी को देखने को ना मिले। एक ही कस्टमर है इसके पास, ये एक्स्ट्रा वाला वैल मैंने भेजा था। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस, ऊद एंड पारिजात, ये प्राइवेट वर्क, प्राइवेट वर्क। प्राइवेट वर्क तो बहुत, मतलब और भी एक प्राइवेट वर्क दिखाता हूँ आपको। जो 14 ml बॉटल है हमारा, वो ऐसा आएगा। ओके, दिस इज 14 ml। स्टिकर्स वगैरह अलग रहेगा, लेकिन केशर ऊद, केसर होता। सो द क्लाइंट हैव गिवन मी, ईमेल किया था और बोले थे कि भाई साहब हमारा अनलिमिटेड बजट है, हमको रोज़ ऊद, शमामा एंड रोज़ ऊद शमामा एंड केशर, अच्छा यही 4 चाहिए, और एक भी बूंद नेचुरल सिंथेटिक नहीं चाहिए। अच्छा, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सिंथेटिक। ओके। सो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि ऐसे तो मेल आते रहते हैं, अनलिमिटेड बजट क्या होता है। तो 3 महीने बाद में उसने वापस मैसेज किया कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, ओके, एंड वी वांट दिस फॉर पर्टिकुलर पर्टिकुलर इवेंट, सो आप बनाइए हमारे लिए। सो अगर कोई सीरियस है तो मतलब हाउ शुड आई जज हिम कि वो सीरियस है। सो आई सेंट हिम द डिटेल्स, ओके, तो एंड टोकन अमाउंट बोला मैंने, इतना इतना होगा टोकन अमाउंट, बाद में आपको बताऊंगा क्या खर्चा आएगा, वो बताऊंगा। तो आफ्टर 1 month ही कनेक्टेड कि अरे अपडेट किधर तक आया है काम। अच्छा, सो आई वॉज लाइक कि भाई साहब इसने तो पेमेंट किया नहीं है क्या, मतलब और अपडेट मांग रहा है। तो ही वॉज लाइक कि एंड फॉर क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट का सब ये जो है मैसेज आता है, वो मेरे फादर को आता है, ओके, तो ईमेल मेरे को आता है। ओके, सो आई हैवंट चेक दैट। अच्छा, सो एंड वो टाइम पे कुछ ट्रांजैक्शन भी नहीं चल रहे थे कि डेली ओपन करके देखूं। तो 48 आवर्स में उसका पेमेंट आ गया था, टोकन अमाउंट। ओके, आ गया। देन आई स्टार्टेड द वर्क, आई सेंट हिम, एंड फिर बाद में ही वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मतलब वो बोला, वो एक्चुअली टिप देना चाहता था मेरे को, अच्छा, बट सो ही इज फ्रॉम इंडिया। हाँ, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, या इंडिया, ओके।
100 ml bottle, no, 50 ml bottle of this, नहीं 100 ml था, 100 ml was 3.5 लाख, 3.5 लाख। तो ये जो स्प्रे होगा ये कुछ 1000 में जाएगा। और उसका मेरे पास ईमेल पे परमिशन है टू शो दिस। ओके, नाइस। केशर ऊद, केशर ऊद, वेरी नाइस। तो ये देखिए 3.5 लाख का 100 ml, दिस इज 14 ml, This is 100 14 ml का, ml, हाँ। तो कंपैरेटिवली 14 ml का प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये और- जो इसमें जो कुछ स्प्रे है वो कुछ हज़ार के हो गए, हाँ, दिस इज 40% कॉन्सेंट्रेशन, 40% कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स वाई द प्राइस। तो इसमें जो जो प्राइसियर मटेरियल है वो आपको क्या लगा था? ऊद एक तो होगा प्राइसियर मटेरियल, ऊपर से केसर रोज। सैफरन अपने आप में काफ़ी प्राइसी है। ईरानी सेफरन था, दैट वाज गिवन बाय हिम। ओके उसका कुछ क्लाइंट था ईरान से, ओके, सो ईरानी सेफरन था, ईरानी रोज था। ईरानी सैफरन और ईरानी रोज। हाँ। ये अपने कश्मीर में भी सैफरन काफ़ी फेमस है, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, ईरान की या कश्मीर टेस्ट वाइज ईरान की अच्छी है। की? ईरान की अच्छी है। हाँ, कश्मीर का सैफरन जो है दैट इज मोर फ्लोरल, अच्छा, एंड ईरान का सैफरन है वो बहुत शार्प है, शार्प है। बिरयानी में वो इस्तेमाल होता है, अच्छा, एंड नाइट एंड डे का डिफरेंस आता है टेस्ट में। नाइट एंड डे का डिफरेंस। हम लोग तो मार्केट से जाकर सैफरन खरीद लेते हैं। सो इसमें सैंडलवुड है, शमामा है, पता नहीं। शमामा, फिर रोजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस। इंडियन दामासिना रोज भी है, ओके, उधर का भी रोज है, एंड ऑल नेचुरल है पूरा 100%। अमेजिंग। एंड उसको ऊदी ऊदी नहीं चाहिए था, शुड बी वेरेबल, ऐसा भी था। ओके, तो ये कैसे अचीव करूँ मैं अभी? सो एंड टॉप नोट में भी कुछ नहीं है, देयर इज नो टॉप टू दिस फ्रेग्रेंस। जो आ रहा है वो पूरा सैफरन ही आ रहा है ना ऊपर टॉप पे, एंड रोज। इसमें आपको ये मिलते हैं, ट्रांजिशंस मिलते हैं क्या, या फिर ये लीनियर जाता है? दिस इज लेस ट्रांजिशन, लेस ट्रांजिशन, ठीक है। स्पेसिफिक उसका वही क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो अभी है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये इसमें से कुछ नोट चेंज हुआ तो फिर वो आगे चल के बदल जाएगा। नहीं, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट, वेरी नाइस। और बनाने का खर्चा ही उतना है, मतलब हार्डली 5% ये हुआ रहेगा उसमें। शमामा, ऊद, सैफरन, रोज सब कुछ पता लग रहा है। शमामा वाज शमामा आपने कहाँ से, मतलब कि वो वही कन्नौज वाला शमामा इज फ्रॉम एमएल रामनारायण, एमएल रामनारायण। प्रांजल भाई। आणि प्रांजल भाई ने ये शमामा जो है वो जो एक्सपोर्ट करते हैं शमामा, उसमें से दिया था। अरे वाह, सो आई बिलीव इट बहुत क्लीन प्रोफाइल था। कहीं प्रोफाइल था। हाँ, प्रांजल भाई से मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया था कुछ सैंपल्स के लिए, उन्होंने मुझे भेजा था। हाँ, 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 वो वाला क्या उसका जो एक डिस्कवरी सेट काइंड ऑफ आता है ना अतर का, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हाँ। दे हैव अ, मतलब ट्रेडिशनली बहुत बहुत, इट्स अ वेरी वेरी बिग फैसिलिटी एक्चुअली उधर। एक्चुअली विजिट, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, हाँ, क्वालिटी भी अच्छा है। प्रेजेंटेशन को भी काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। यस, वो बस रिटेल में नहीं है, अगर रिटेल में आएंगे तो उनका काफ़ी चलेगा। रिटेल में आई है प्रांजल भाई। आपने उन्होंने एक्चुअली मेरे को एक इवेंट में मिले थे, उनका घाया करके एक अत्तर है, गाया, हाँ है ना मेरे पास गाया। अमेजिंग। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, और जो चैलेंजिंग है वो। हाँ, चैलेंजिंग है, थोड़ा हल्का सा खस बेस्ड है, उसमें आपको खस है, ऊद है, दूध है, खस है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस है, बहुत कुछ है। वो उन्होंने दिखाया था फर्स्ट, मतलब लॉन्च नहीं हुआ था वो टाइम पे शायद, हाँ, तो वो इवेंट में दिखाया था। वी हैड अ गुड टाइम। अमेजिंग। प्रांजल भाई इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। कभी भी कुछ भी अगर स्पाइसेस के तरफ या शमामा का कुछ चाहिए तो ही ऑलवेज डज द कस्टमाइजेशन एज वेल। ओके, मतलब छोटा सा डेक भी है उनके पास, 5 किलो का रहेगा, तो उसमें वो बना के भी देते हैं। अच्छा, वैसे भी देते हैं।
हाँ कस्टमाइज करके आपको। हाँ, कस्टमाइज करके। नागर मोथा के बारे में मैंने निखिल भाई के चैनल पर देखा था कि नागर मोथा को उन्होंने ही डिस्कवर किया था। दे आर अ पायोनियर ऑफ नागरमोथा नागर मोथा एज पर एज आई नो। देन नागरमोथा सब मतलब आजकल आप देखेंगे कि ना ट्रेडिशनल सॉरी ये वेस्टर्न परफ्यूमरी में भी नागर मोथा एज अ नोट वहाँ पर मेंशन किया रहता है। मेंशन किया रहता है। नागरमोथा में बहुत अच्छा नागरमोथा है, फिर जटामासी है। उनका ही क्रिएशन है क्या? नागरमोथा पता है मेरे को कि नागर दे आर मोथा पायोनियर ऑफ इट। हाँ इन्वेंट ही मतलब फर्स्ट डिस्टिलेशन ही उन्होंने किया था। उन्होंने किया था। जटामासी भी अच्छा है। जटामासी अभी वो क्वालिटी मिलता नहीं है पुराना वाला। जटामासी में दीज आर सम डिटेल्स विच यू नो पीपल बहुत ज़्यादा पैसा जलाना पड़ता है, फिर यू हैव टू घुसना पड़ता है बहुत। अच्छा आपके एक परफ्यूम में जैसे कि श्रृंगार की बात कर लीजिए, उसमें काफ़ी डिफरेंट नोट्स है, तो लोग मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना नोट्स हम कैसे समझेंगे। जैसे कि बॉइलिंग मिल्क नोट, तो वो आप कैसे उसको अचीव करते हैं वैसे नोट? एक्चुअली इट इज़ अ सैंडलवुड पार्ट इंटरेक्टिंग विथ some other florals to have that note. ओके Boiling milk synthetically वो भी अचीव हो सकता है, बट दैट इज अचीव बाय नेचुरली देयर। और नोट्स जो मेंशन्ड है दैट इज मेयरली 70% ऑफ द नोट्स। ओके बाकी तो मैं यूज़र के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कुछ इन बिटवीन द मैसरेशन टाइम और इन बिटवीन द यूजर्स जर्नी ऑफ द परफ्यूम बॉटल वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में बात करते हैं इसके बारे में। कुछ नोट्स जनरेट होते हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, लाइक लेट्स से सैंडलवुड। इफ यू यूज अ सैंडलवुड विद द लेट्स से केवड़ा, केवड़ा इट गिव्स अ बहुत कॉस्टली इंग्रेडिएंट है वो। या इट गिव्स अ कुल्फी नोट। कुल्फी टाइप ऑफ नोट। ओके सो वो मतलब मैसरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या जनरेट हो रहा है। सो व्हाट आई डू इज ब्लेंड होने के बाद में एनालिसिस को बैठते हैं। तो मैं और देर आर फ्यू अदर गाइस, हम एक्चुअल जो डिटेक्ट हो रहा है वही लिखते हैं, क्योंकि मेरे को एज अ परफ्यूमर आई नो क्या क्या गिरा है इसमें। करेक्ट। सो आई कैन नॉट बी वेरी यू नो मैं तो बायस हो जाऊंगा, ये सब कुछ गिरा है भाई तो सब कुछ मेंशन किया। तो कुछ कुछ माइक्रो डोसेजेस रहते हैं बहुत। पूरे 1 किलो में समझिए 1 ग्राम, नहीं 1 किलो में नहीं, पूरे 10 किलो में 1 ग्राम। ओके सो माइक्रो डोसेजेस। अभी आप देखिए ठुमरी में ओरिस का माइक्रोडोज है, मेंशन नहीं है। कितने ml में माइक्रोडोज रहेगा वो? माइक्रोडोज क्यों रहता है, उसको एक नीचे टेक्सचर मिलता है दूसरे कुछ यू नो रोज को एक टेक्सचर देने के लिए। ओके नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि ठुमरी का आपने कुछ मान लीजिए कि 500 ml बनाया, तो उसमें आप कुछ ड्रॉप्स आउट ऑफ ऐसा कुछ हाँ करते हाँ हो हाँ ORS, हाँ राइट। तो वैसा तो हो गया वो भी मतलब वो क्यों देर इज अ फंक्शनल ऐसा है इसके लिए है, नहीं है वो। देर इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ इट एज वेल कि एक नोट को रिफाइन करने के लिए अगर मेरे को रोज में अगर खाली रोज का ऑयल लिया आपने, तो रोज में इतने सारे नोट्स है। वही ऑयल में दामासिना रोज में आपको मिलेगा समझिए टॉप पे चेरी नहीं लीची मिल सकता है, फ्रूटी नुआंसेस मिल सकता है, फिर रास्पबेरी मिल सकता है रोज में, खाली रोज के ऑयल में। रोज का एंड अगर उसमें से वो रोज ऑयल पकड़ के मेरे को अगर उसमें से स्पेसिफिक नुआंस एलिवेट करना है। अभी रोज में एक लिपस्टिक की वाइब भी आता है नेचुरल रोज में, मैं दिखाता हूँ नेचुरल। तो वो अगर मेरे को फाइन ट्यून करना है तो वो रोज को एज अ पिलर लेके ऑयल लेके उसको फाइन ट्यूनिंग के लिए वो माइक्रोडोज में इस्तेमाल होता है, शार्पनेस को रिड्यूस करने के लिए। हाँ 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 हाँ। सो ये है। एंड देन रोज हैव द स्पाइसी एस्पेक्ट एज वेल। अगर टर्किश रोज लिया तो स्पाइसी एस्पेक्ट आता है उसमें। सो स्पाइसी एस्पेक्ट ऑफ रोज एलिवेशन देने के लिए फिर ग्वाक वुड यूज होता है, थोड़ा स्पाइसेस को एलिवेट करता है वो। फिर उसमें पिंक पेपर यूज होता है, वो तो खतरनाक, वो एलिवेट करता है, वो एलिवेट करता है, पूरा प्रोजेक्ट कराता है वो किसी भी परफ्यूम को। टॉप नोट्स में जनरली इस्तेमाल होता है पिंक पेपर।
आपने जैसे कुल्फ़ी की बात की तो कुल्फ़ी बहुत फेमस है, कुल्फ़ी का एक कुल्फ़ी बेस्ड परफ्यूम, पता नहीं उसमें कुल्फ़ी का नोट कैसे उन्होंने अचीव किया। टॉम फोर्ड का जो नोयर एक्सट्रीम, नोआर हाँ एक्सट्रीम। वो ईडीपी है। लैक्टोन्स रहते हैं हाँ परफ्यूमरी में हाँ नेचुरली, सिंथेटिकली मेड लैक्टोन्स। सो वो रहते हैं, फिर ब्यूटेरिक मतलब डेरिवेटिव्स रहते हैं, उससे वो अचीव हो सकता है सिंथेटिकली। नेचुरली अचीव करना है तो सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड टेकन विद द कुल्फी का नोट स्पेसिफिकली, एब्सोल्यूट ऑफ केवड़ा एंड सम टाइनी स्पाइसी एलिमेंट्स, जैसे क्लोव बर्ड हो गया, एकदम हल्का सा। पूरे इसमें 0.1% का डाइल्यूशन का एक ड्रॉप गिरेगा 1 किलो में। 1 किलो में। वो क्लोव बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग, रहता। हाँ बहुत स्ट्रांग। एक एक्सपो में गया था मैं, तो एक्सपो में बहुत, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक्सपो में बहुत सारे कंपनीज थे। देर वॉज वन कंपनी हैविंग रोज़ ऑयल, मेरे को पसंद आया, बहुत बड़ा कंपनी है। मैं उधर जाके बैठा उनके पास, आधा घंटा हुआ, तो वो मेरे को बोल रहे, फर्स्ट फ्यू ईयर्स बोल रहा हूँ स्ट्रगल कैसा होता है। सो वो उनकी मैनेजर आई, वो उनको बोली ये कौन है हम्म, और क्यों इतना टाइम दे रहे हो इनको, मेरे को सुनने में आ रहा है ऐसा बोल रही है। और वो बोले अपना हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट आया है अभी, जगह कम है, उठाओ भगाओ इनको। अच्छा। दैट वाज, एंड सेम इन द सेम एक्सपो वो मेरे को फिर बोली जगह कम है, पीपल आर वेटिंग प्लीज़। और वो मेरे को बोलती है, मतलब दैट पर्सन जो सेल्स पर्सन था वो मेरे को बोलता है रोज़ ऑयल का आपको 5 ग्राम भी मिलेगा। अच्छा, उनको लगा कि कोई नॉर्मल आदमी आ गया हाँ है। हाँ हाँ। सो आई वाज लाइक, मैं मतलब सेम डे सेम स्टॉल, शाम को आया मैं, हम्म, चेक लेके 1 किलो रोज़ ऑयल का साइन करके उनको चेक दे दिया, क्योंकि उतना लगने वाला था मेरे को। हाँ एज अ परफ्यूमर तो आपको हाँ लगता है, हाँ, लगने ही किसी को भी वाला था। लगेगा। सो एंड नाउ दे इनवाइट मी फॉर एवरी लॉन्च ऑफ एनी प्रोडक्ट। अभी बहुत अच्छा है, बट जर्नी इधर से स्टार्ट हुआ है। सो पीपल आस्क मी, बहुत सारे लोग पूछते हैं सोर्स बताओ मेरे को आपका क्या है, ऐसे नहीं बता सकते ना। इसी के लिए तो आपने मेहनत किया है, कोई भी हाँ मेहनत करता है, कोई भी हाँ, अपना सोर्स ऐसा डिस्क्लोज नहीं करता किसी को। नहीं नहीं करता है। वही तो अपना बिजनेस सीक्रेट है, हाँ आपका हाँ हाँ बिजनेस उसी से चल रहा है। हाँ हाँ। नहीं, इवन मैं अगर आपको ऑडियंस को पूरा फॉर्मूला भी दे दूँ, हम्म, नहीं बन सकता है। हाँ नहीं बन सकता। काफ़ी लोग हैं ना अपना मतलब नोट्स नहीं बताते हैं, उनको लगता है कि अगर हम नोट्स बता देंगे तो कोई वैसा बना लेगा, लेकिन आपने उस नोट्स में किस इंग्रेडिएंट को कितना लिया है वो तो खैर वो तो एक सीक्रेट है ना। वो तो वो तो सीक्रेट आप नहीं बता सकते, वो किसी को पता भी नहीं लगेगा नोट्स अगर नहीं। कोई बताता है तो चलिए दीदी जी, थैंक यू। यस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा खुद का काफ़ी मन था आपसे एक बार विजिट करने का, क्योंकि जब से डेफिनेटली। मुझे पता लगा कि आप पुणे में ही बेस्ड हैं। तो थैंक यू, और आपने टाइम दिया इतना मुझे। इट वाज प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लॉन्च। ये मतलब ये परफ्यूम आपका रेडी है ना? रेडी है, रेडी है। ओके। So this is coffee date with civet cat. कॉफ़ी डेट विद सिवेट कैट, नाइस, नाम बहुत अच्छा सोचा। गार्डनिया। बहुत अच्छा, अमेजिंग। वाइट फ्लोर। गार्डनिया इधर इंडिया में शायद ही किसी ने किया है। अनंत फ्लावर बोलते हैं उसको। ये मंथली सीरीज हमारा, एक मंथली बैंगर्स करके सीरीज है। This is a part number 2, so we don't repeat any launches in a monthly series. So इसमें ओरिस रूट का इस्तेमाल किया है। टॉनिको And- बारबेरिया में। हाँ, ओरिजिनल फॉर्मूला में ओरिस रूट नहीं था। ओरिजिनल फॉर्मूला में सिनेमन एंड वो सब कुछ था, स्पाइसेस थे।
इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज है. तो वही उसमें स्मूथनेस ला रहा है.